आज हम गैप एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। गैप एनालिसिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की करंट स्टेट और फ्यूचर स्टेट के बीच का गैप है। इसमें डिफरेंट टाइप के गैप एनालिसिस हम करते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस गैप एनालिसिस। ये जो है वो स्ट्रैटेजी और ऑपरेशन से रिलेटेड है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारे करंट परफॉर्मेंस क्या है और हमारा स्ट्रैटेजिक गोल क्या है। हमारा कौन सा गोल है जो हमें अचीव करना है, तो उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके बाद है मार्केट या प्रोडक्ट गैप एनालिसिस। ये हम मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखते हैं इसमें, कि हम कस्टमर को किस तरह से हैप्पी करें कि जिससे हमारा कस्टमर बेस बढ़े, या फिर प्रोडक्ट में अगर कोई गैप है या जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है वो प्रोडक्ट में नहीं है, वो हम कैसे फुलफिल करें। तो उस गैप के बारे में एनालिसिस करते हैं। प्रॉफिट गैप एनालिसिस, ये फाइनेंशियल आउटकम से रिलेटेड है। प्रॉफिट गैप एनालिसिस, इसका नाम में ही मीनिंग है प्रॉफिट एक्चुअली। तो हम अभी कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और हमारा एक्सपेक्टेड कितना है, तो इसके बीच का गैप, तो उसको एनालाइज करते हैं और उसको अ, अ, कैसे अचीव करेंगे उसके बारे में उसके बारे में स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वर्कफोर्स या फिर वर्कफोर्स गैप एनालिसिस का मतलब है कि अभी हमारे पास सपोज 10 एम्प्लॉय हैं और हमें एक्चुअली 15 चाहिए। तो ये एक गैप है 10 और 15 के बीच में। हमें इतनी हेडकाउंट चाहिए और इतने हैं हमारे पास। तो ये उसका गैप एनालिसिस हो गया। और स्किल्स का गैप एनालिसिस का मतलब है अम, अभी हमारे स्टाफ के पास या हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास पर्टिकुलर ये वाली स्किल्स हैं और हमें कौन-सी स्किल्स चाहिए। तो उसके बीच का गैप एनालिसिस और हम उस गैप को कैसे पूरा करेंगे। हम मॉडर्नाइजेशन, कॉम्प्लायंस और प्रोडक्ट इनेबलमेंट इनिशिएटिव्स के लिए भी गैप एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें हम फंक्शनल गैप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में क्या फीचर्स हैं और क्या बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है या नीड्स हैं, और कौन से फीचर्स हम मिस कर रहे हैं, कौन सी फीचर्स मिसिंग हैं। प्रोसेस गैप का मतलब है कि हमारा करंट प्रोसेस या वर्कफ्लो क्या है, और जो बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वर्कफ्लो होगा वो कैसा होएगा। तो उसमें से हमें इनएफिशिएंसीज को फाइंड आउट करना है और उन पे काम करना है। टेक्नोलॉजी गैप, टेक्नोलॉजी गैप है कि हमारा करंट टेक स्टैक क्या है, और हमें अगर मॉडर्न स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी टेक स्टैक को हमें यूज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्लायंस गैप, कॉम्प्लायंस गैप का मतलब है कि कॉम्प्लायंस के लिए हम कोई ना कोई कंट्रोल्स या टूल्स यूज़ करते हैं। तो वो जो टूल्स या कंट्रोल्स हैं वो हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं। तो ये चीज़ फाइंड आउट करना कि क्या हम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, वो चेक करना। अगर कोई गैप है तो उस पे फिर काम करना। सिक्योरिटी गैप, इसमें हम पता करते हैं कि हमारा करंट सिक्योरिटी पोस्चर क्या है और हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो अगर हमारे दोनों में कोई ज़्यादा गैप नहीं है देन इट्स फाइन। अगर हम लोग जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो उस गैप का एनालिसिस करना। मार्केट या प्रोडक्ट गैप का मतलब है कि जो प्रोडक्ट में हम फीचर्स या जो भी टूल्स दे रहे हैं वो कस्टमर डिमांड को मीट करता है या नहीं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी जो डिमांड है जो हमने पूरी नहीं करी है, तो उसको कैसे कर सकते हैं पूरा। अब स्किल और वर्कफोर्स गैप में 2 चीज़ें आती हैं कि एक तो हमारी टीम को कौन-सी स्किल्स चाहिए, जो हमारी टीम के पास नहीं है, उसको हम ट्रेनिंग्स या इस तरह से ट्रेनिंग्स और
ब्लॉग्स और ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड कराकर पूरी कर सकते हैं। और अगर हेड काउंट का इशू है, जैसे हमारे पास 10 एम्प्लॉयी हैं और हमें 15 एम्प्लॉयी चाहिए, तो हम उसको कैसे अचीव करेंगे? यानी कि स्टाफिंग हमें करनी मतलब अ, हमें और लोगों को हायर करना है, तो उसको कैसे करेंगे ये देखना है। अभी हमने डिफरेंट गैप एनालिसिस किया, फंक्शनल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, कंप्लायंस, सिक्योरिटी, मार्केट, प्रोडक्ट और वर्कफोर्स। तो ये सारी तो गैप एनालिसिस हमने कर ली कि कौन सी गैप, क्या गैप है, उसको कैसे मिटिगेट करना है। तो हम कौन सी गैप से शुरुआत करें, ये कैसे पता लगाएंगे? तो पहले हमें देखना है कि कौन सा गैप टाइप क्या है और उस गैप टाइप का स्कोर देना है। उसके बाद उसका वो बिज़नेस के लिए कितनी क्रिटिकल है, बिज़नेस इम्पैक्ट क्या है उसका, उसके हिसाब से उसको वेट देना है कि हाई, मीडियम या लो। इस तरह से हम प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि कौन से गैप पे हमें पहले काम करना है।